नमस्कार दोस्तों, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिया था। अब देखिए हम इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देख कर रहा है। व्यंजक इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये व्यंजक दिया हुआ है के लिए निम्नलिखित उत्तर रिक्त स्थान में भरिए। अब देखिए ये व्यंजक में कई पद है, मतलब 6-7 पद है। मान गिन लेते हैं हम, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, मतलब 7 पद वाले ये एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन ये दिया हुआ और इसके रिक्त स्थानों को भरना है। तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका हम रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि व्यंजकों में पदों की संख्या कितनी है। अभी हमने गिना था, कितना है एक बार और गिन लेते हैं। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5, 6 और 7, मतलब व्यंजकों में कुल कितने पद हो गए? 7 पद। तो लिख देंगे 7 पद। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 का 1 कंप्लीट हो गया। अब इसका दूसरा नंबर देखिए, कहता है पांचवा पद। पांचवा पद क्या है? तो देखिए पांचवा पद यहां से गिनिए 1 2 3 4 5। पांचवा पद है -2pq²। तो लिखेंगे -2pq²। क्लियर है? अब कहता है सातवें पद का सांख्यिक गुणांक क्या है? सातवें पद, तो सातवें पद है लास्ट वाला। अब देखिए p के साथ कौन सा गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है, यानी हम लिख देंगे 4 गुने p। देखिए 4p², pq का मतलब क्या है? 4 गुने p पे पावर 3। तो संख्या का मतलब नंबर क्या है? 4 है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अचर पद। अब देखिए इसमें बीजीय व्यंजक में 2 और हम आपको बताना भूल गए, चर पद और एक होता है अचर पद। चर पद आपका जो भी अल्फाबेट होता है ए से लेके जेड तक में, वो आपका क्या हो जाएगा? चर पद। और अचर पद क्या हो जाएगा? जो नंबर हो गया, नंबर 1 2 3 कहां तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। लेकिन अल्फाबेट में आपको ए से लेके जेड तक में अधिकतर आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा एक्स या वाई मिलेगा। लेकिन एक्स के अलावा और भी कोई संख्या हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? चर पद। जो अल्फाबेट जिसके साथ, जैसे आपका ये नहीं, ये भी हो सकता है मतलब 3x 4x, मतलब जिसके साथ अल्फाबेट लग गया वो चर पद, और जिसके साथ सिर्फ 1 रहे या 5 रहे उसको हम क्या कहेंगे? अचर पद। अब जैसे देखिए अचर पद ये सिर्फ 18 है, इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है। आप देखिए इसमें p है, q है, pq है, pq है लगा हुआ है, तो ये सब चर पद। और अचर पद क्या हो जाएगा आपका? 18, मतलब जिसमें x y यानी अल्फाबेट न लगा हो उसे हम अचर पद कहेंगे। अब देखिए पांचवें पद का घातांक। पांचवें पद सोच देखिए, सबसे बड़ा घातांक किसको कहते हैं? घात को, यानी पावर को। तो सबसे बड़ा पावर क्या? देखिए इस पर 2 ही है, इस पर 2 है, इस पर 3 है, मतलब घातांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। चौथे पद में p का गुणांक सेम उसी प्रकार से। चौथा पद में p का गुणांक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद क्या है आपका? 5pq है। तो अगर मान लेते हैं, कह रहा है कि 5 गुने p गुने q, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? p का गुणांक। तो p किसके साथ गुना हो रहा है? 5 और q के साथ, यानी p का गुणांक क्या हो जाएगा? 5q हो जाएगा। और p हम गुना करेंगे तो 5pq हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से पांचवें पद में 2 का गुणांक कौन है? तो पांचवें पद तो 1 2 3 4 5, तो देखिए -2pq²। कहता है 2 का गुणांक क्या है? तो 2 का गुणांक क्या है? मतलब 2 गुने -pq² कर देंगे, यानी माइनस का pq² 2 के साथ गुना है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है। निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजन को घटते हुए घात वाले पदों के क्रम में लिखिए। हमें सिर्फ इस पे ध्यान देना है, घटते हुए घात पर सिर्फ ध्यान देना हुआ है। और क्या लिखना है? घात को घटते हुए क्रम में लिखना है। इसका मतलब आप क्या समझिए, जो सबसे बड़ा घात होगा उसको पहले लिखेंगे, और जो सबसे छोटा वाला घात होगा, मतलब जिस पर कोई घात नहीं होगा, उसको लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए ये मिक्स है, ये व्यंजक मिक्स व्यंजक है, मतलब इसको हमको क्या करना है? बढ़ते हुए घातों में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा घात क्या है? मतलब पावर। इस पे है z पे पावर 3, यानी जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा z पे पावर 3, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस वाला, तो -7z²।
आप में से कई बच्चे इस प्रकार कंफ्यूज होंगे कि सर माइनस प्लस, देखिए संख्या के पहले जो लगा रहेगा ना चिन्ह उसी को कहते हैं माइनस में या प्लस में। अब देखिए जेड के पहले प्लस है यानी जेड हो गया आपका प्लस में, 7 से पहले माइनस लगा यानी 7 जेड स्क्वायर हो गया माइनस में। इस चीज को आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इस पे प्लस का 5z, प्लस का 5z, इस पे 1 है और देखिए 2, तो ये सबसे लास्ट में। अचर पद जो होगा, फिर से एक बार सुनिए, अचर पद जो होगा वो हमेशा हमारे व्यंजक के सबसे लास्ट में लिखाएगा, यानी हम जब घटते हुए घातों के क्रम में लिखेंगे। तो इसका आंसर बस इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। अब आगे देखते हैं, इसको भी बनाते तो आपको और अच्छा तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा पावर इस पे है तो हम लिखेंगे माइनस का 7x क्यूब, बस पावर पे ध्यान देना है। अब देखिए इस पे स्क्वायर नहीं, इस पे स्क्वायर यानी ये 3 के बाद 2, तो प्लस का हम लिखेंगे क्या 3x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए अब इसमें कंफ्यूज होना है, कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि हम इसको लिखें या इसको लिखें, ठीक है। अब दोनों में से किसी को पहले लिख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए तो हम पहले इसको लिख देते हैं, प्लस का 2xy माइनस का 4x और अचर पद हमेशा लास्ट में आएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसमें तो सबसे बड़ा पावर ये है, तो यानी हम जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे a क्यूब b, उसके बाद a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का हम 2abc लिख देते हैं, माइनस का 2abc और माइनस का 8, ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 हो तो निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें a का भी मान दिया हुआ है, b का भी मान दिया हुआ है और c का भी मान दिया हुआ है, और ये जो व्यंजक दिया हुआ है उसमें a b c और इस तीनों के अलावे और भी कोई अल्फाबेट नहीं दिया हुआ है। तो इसका मान हमें इस व्यंजकों में रखना है और उससे हमारा सवाल बन जाएगा। अब देखिए इस व्यंजक पर गौर कीजिए, तो ये एक फॉर्मूला के हैं, इसको हम 2 तरीकों से बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला के अंतर्गत आता है a माइनस b के होल स्क्वायर में आता है, इसमें आता है। यानी a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं, या आप इस पे बनाइए या आप इस पे बनाइए। इस पे बनाइएगा ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इस पे बनाइएगा तो ये थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। हम दोनों पे बना के देखते हैं और जो आपको समझ में आएगा आप उसी हिसाब से बनाइएगा। अब देखिए a बराबर कितना दिया हुआ है 1, यानी हम a हटाएंगे 1 रखेंगे, ऊपर में 2 है तो हम 2 ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, माइनस से माइनस रखेंगे। 2ab का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करते हैं मान रखने में इसी प्रकार से, 2ab है तो समझ में नहीं पाते। अब देखिए जरा गौर से समझिएगा, 2ab है तो हम इसका मतलब क्या 2 गुने a है और उसके बाद गुने b है। अब आप क्या कीजिएगा तो 2 गुने a, तो a की जगह पर कितना रखेंगे 1, गुने b गुना b की जगह पर कितना है 2 रखेंगे 2, अब प्लस b का स्क्वायर, b हटाएंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब 1 को हम जब 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 और 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4। अब देखिए ये माइनस प्लस कट जाएगा, हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या आप फॉर्मूला पर बनाते तो डायरेक्टली a माइनस बी, तो a कितना है आपका 1 कर दीजिए, माइनस b कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब अंदर में घटाव है तो घटाव कीजिए, 1 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर। जब माइनस को हम 2 बार गुना करेंगे तो वो प्लस में 1 आ जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ये भी फॉर्मूला पर है, a क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यू। ये क्या है फॉर्मूला, a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है a क्यू माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यू होता है। अब देखिए
ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 पे पावर 3 माइनस 3 इंटू ए है तो 1 स्क्वायर, और गुने बी कितना है 2 है तो 2 प्लस 3 गुने ए है 1 इंटू क्या कर देंगे हम बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस बी का क्यों है तो बी कितना है 2 तो 2 पे पावर 3 कर दी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मान अगर आपको बैठाने आ गया तो ये बीजीय व्यंजक जितना है सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब देखिए हर एक चीज को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चलने का प्रयास करेंगे। 1 को हम 3 बार गुना, 1 को हम कितनों बार गुना करेंगे वो हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा माइनस। अब देखिए अब 1 को 2 बार गुना करेंगे 1 तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 प्लस अब देखिए 2 को हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और माइनस 2 को जब 3 बार करेंगे तो कितने बच्चे क्या करते हैं 6 लिख देते हैं, 2 तिया 6। ऐसे नहीं लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या लिखना है 2 पे पावर 3 है यानी 2 गुने 2 गुने 2। अधिकतर बच्चे इसमें ही कंफ्यूज करते हैं कि 2 पे पावर 3 है वो 6 लिख लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, क्या करना है आपको 2 को 3 बार लिख लेंगे तो 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 में फिर हम 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 यानी 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8 हो गया, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब देखिए जोड़ वाला को एक साथ जोड़ेंगे, ये जोड़ में तो 12 1 13 माइनस 8 और 6 जुटेगा लेकिन माइनस में कितना 14, 14 में से 13 जाएगा माइनस का 1 हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसमें प्लस का 1 आया, इसमें माइनस का 1 आया। अब देखिए हम फॉर्मूला पर बना दे तो कैसे बनता, फॉर्मूला पे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, a माइनस बी है यानी 1 घटे माइनस 2 का पावर 3 तो ये हो जाएगा माइनस 1 पे पावर 3। अब देखिए गुना करेंगे माइनस 1 गुने माइनस 1 3 बार गुने माइनस 1। अब देखिए ये कैसे आएगा माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस का 1 हमारा आंसर है। चाहे आप ऐसे बनाइएगा फिर भी आंसर आपका माइनस 1 आएगा, या आप ऐसे बनाइएगा फिर भी आपका आंसर माइनस 1 आएगा। अब देखिए इसमें भी दिया हुआ है तो a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है, तो a पर पावर 3 है तो a को हटाएंगे हम 1 लिखेंगे, ऊपर में कोई चेंज नहीं करेंगे। b है तो b की जगह पर 2 रखेंगे, पावर में 3 रखेंगे, प्लस c 3 है तो 3 रखेंगे, पावर में 3 रखेंगे, माइनस 3 गुने 1 गुने 2 गुने 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 को जब 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 को जब 3 बार गुना करेंगे 8 और 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 9 नहीं उसको नहीं, फिर हम क्या लिखेंगे 3 गुने 3 आप कर देते हैं 3 तिया 9 तो 3 तिया 9 9 तिया 27 यानी 3 पे पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 गुना 6 और 6 18 हो जाएगा। पहले हम जोड़ का काम कर लेते हैं तो 27 जो सबसे आसान है उसको पहले 27 और 3 30 और 30 8 हो जाएगा हमारा 38 माइनस का 18। अब 8 में से 8 गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, हमारा आंसर हो जाएगा 20। राइट। अब देखिए इसका आखिरी नंबर सवाल है चौथा नंबर का, ऊपर में है 3a यानी 3 गुने a हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, माइनस है माइनस 2 गुने b तो b हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 4 गुने c की जगह पर कितना है 3 है, बटा है तो बटा भी लिखिए, a स्क्वायर है यानी हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस है हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, माइनस है हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर, बराबर अब करेंगे 3 एकम हो जाएगा हमारा 3, माइनस है माइनस हम कर देते हैं, ठीक है, माइनस 2 दूना हो जाएगा 4 और 4 तिया हो जाएगा प्लस का 12, बटे में आ जाइए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबका। अब देखिए तो 12 और 3 हो जाएगा 15 और 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11। फिर से समझिए 12 और 3 हो गया 15 और ये माइनस में 4 है तो 15 में से 4 जाएगा तो 11, ठीक है। अब देखिए 9 4 1 5 और 5 में से 9 गया तो ये हो जाएगा माइनस का 4, या तो आप ये लिख सकते हैं या माइनस 11 बटा का 4, ये आपका आंसर हो गया। या आप इसको पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 4 दूना 8 बच गया 3 शेष और बटा का 4 यानी -2.3 बटा का 4, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको
पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, आप लोग लाइक कीजिएगा तो ये जो वीडियो है वो और बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।